जब धर्म और अधर्म का महासंग्राम अपने चरम पर था, जब लंका विजय के बाद भी संकट समाप्त नहीं हुआ था, तब एक ऐसी कथा घटी जो युद्ध से शुरू हुई और पहचान पर आकर समाप्त हुई। ये कथा है महाबली हनुमान और उनके अज्ञात पुत्र मकरध्वज की। रावण के भाई अहिरावण ने छल से श्री राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में बंदी बना लिया। समस्त वानर सेना चिंतित थी। उस समय केवल एक ही नाम लिया गया, हनुमान। हनुमान जी बिना विलंब पाताल लोक की ओर बढ़े। पाताल लोक का द्वार अंधकार, रहस्य और भय से भरा हुआ था। द्वार पर खड़ा था एक अद्भुत योद्धा, अत्यंत बलशाली, तेजस्वी और अनुशासित। उसका नाम था मकरध्वज। मकरध्वज ने हनुमान जी को रोका। उसकी वाणी कठोर थी पर कर्तव्य से भरी हुई। कोई भी हो, पाताल लोक में बिना अनुमति प्रवेश वर्जित है। हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा, मैं श्री राम का दास हनुमान हूं। पर मकरध्वज अपने नियमों से नहीं डिगा और यहीं से प्रारंभ हुआ एक ऐसा युद्ध जिसे दोनों पक्ष नहीं चाहते थे। दो महाबलियों का संग्राम शुरू हुआ। पाताल लोक की धरती कांपने लगी। हनुमान जी की गदा और मकरध्वज की शक्ति आमने सामने थी। हनुमान जी मन ही मन सोच रहे थे, इतनी अपार शक्ति किसी साधारण योद्धा में नहीं हो सकती। युद्ध लंबा चला पर कोई भी हारने को तैयार नहीं था। अंततः हनुमान जी ने मकरध्वज को पराजित किया पर उसका वध नहीं किया। उन्होंने पूछा, वत्स, तुम कौन हो? तुम्हारी उत्पत्ति कैसे हुई? मकरध्वज ने उत्तर दिया, मेरा जन्म एक विचित्र घटना से हुआ। कहते हैं, एक दिन महावीर हनुमान के शरीर से गिरी एक बूंद समुद्र में गई। उसे एक मकर ने ग्रहण किया और उसी से मेरा जन्म हुआ। ये सुनते ही हनुमान जी स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में करुणा भर आई। उन्होंने कहा, वत्स, मैं ही हनुमान हूं और तुम मेरे पुत्र हो। ये वाक्य मकरध्वज के जीवन का सबसे बड़ा सत्य था, जिसे सुनकर उसका हृदय कांप उठा। एक ओर कर्तव्य था, अहिरावण की सेवा। दूसरी ओर सत्य, अपने पिता और धर्म का। हनुमान जी ने उसे समझाया, वत्स, कर्तव्य वही श्रेष्ठ है जो धर्म के मार्ग पर हो। अधर्म की सेवा कभी पुण्य नहीं देती। मकरध्वज ने निर्णय लिया। उसने हनुमान जी को पाताल लोक में प्रवेश का मार्ग दिखाया। इसके बाद हनुमान जी ने अहिरावण का वध किया, श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और पाताल लोक में धर्म की स्थापना की। हनुमान जी ने मकरध्वज को पाताल लोक का राजा घोषित किया। एक पुत्र जिसे अपने पिता का ज्ञान नहीं था, आज धर्म के मार्ग पर खड़ा था।